Hello students, today we are going to continue third part of second chapter, A Gift of Chappals. So, let's continue the chapter. अभी तक हमने चैप्टर में पढ़ा था मीना, मृदु और रवि के घर के बाहर एक भिखारी आया हुआ है। उसके पाँव में छाले पड़े हुए हैं, ब्लिस्टर्ड मीन्स छाले पड़े हुए हैं, और ये सब देख के उन बच्चों को उस पर बहुत दया आती है। फिर वो उसके लिए चप्पल ढूंढने जाते हैं वरामदे में, तो उन्हें वहाँ म्यूज़िक मास्टर की चप्पल मिलती है और वो लोग उसको उठा लाते हैं। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और मीना और मृदु जो हैं रवि को फॉलो करते हुए वापस गार्डन में आ जाते हैं। हेयर सेड रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन। अब रवि जो ओल्ड मैन हैं, बेगर बूढ़ा भिखारी है, उसके पास चप्पल उसके सामने रख के ज़मीन पे बोलता है कि ये लो चप्पलें, वियर दीज एंड डोंट कम बैक। इन चप्पलों को लो, पहनो और दोबारा कभी नहीं आना। द बेगर स्टार्ड एट द स्लीपर्स, हरिडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज shoulder, pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. मीन्स अभी उसको बेगर को चप्पलें मिल गई, वो बच्चों को घूरता है और फिर चप्पलों को भी घूरता है और जल्दी से उठ के अपनी टॉवल को झाड़ता है और अपने शोल्डर पे रखता है और अपने पाँव में जल्दी से चप्पल पहन के वहाँ से बच्चों को ब्लेसिंग देते हुए चले जाता है। मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना, सो मन में बड़बड़ाते हुए वो वहाँ से चला जाएगा। इन अ मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। वेनिस्ड मतलब गायब हो जाना, तो एक ही मिनट में मीन्स कुछ ही मिनटों में वो कॉर्नर का जो स्ट्रीट था मीन्स गली का जो कोना था वहाँ से गायब हो जाता है। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them. अब म्यूज़िक मास्टर आते हैं घर के बाहर और देखते हैं बच्चों को, तीनों बच्चों को देखते हैं सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स, और देखते क्या है कि बच्चे जो हैं पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे मार्बल्स के साथ खेल रहे हैं। Then he searched for his chappal in the veranda where he had put them. और अब वो अपनी चप्पल्स को बरामदे में चेक करते हैं म्यूज़िक मास्टर, जहाँ पर उन्होंने उनको खोला था। लली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। अब थोड़े टाइम के बाद, कुछ समय के बाद वो म्यूज़िक मास्टर चिल्लाते हैं मीन्स बुलाते हैं लली को, लली करके उसको आवाज़ देकर। शी हरिड अप टू हिम। अब वो उसके पास आती है और फिर वो उससे पूछते हैं, हैव यू सीन माई चप्पल्स? क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है बेटा? माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर। मुझे याद है मैंने अपनी चप्पलों को यहीं रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। अब रवि, मृदु और मीना जो हैं चुपचाप बैठ के लली और म्यूजिक मास्टर को देख रहे थे कि वो कैसे अपने वरांडा में चप्पल ढूंढ रहे हैं। He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. अब जो म्यूज़िक मास्टर है सारी तरफ अपनी चप्पलें ढूंढ रहे हैं। रेलिंग मीन्स जो लोहे के जंगले होते हैं, ग्रिल वगैरह, तो उनमें और फ्लावर पॉट के आसपास सारी जगह वो देखते हैं और अपनी चप्पलों को ढूंढते हैं। ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। और फिर वो बताते हैं म्यूज़िक मास्टर कि मेरी जो चप्पलें थी बिल्कुल नई थी, ब्रांड न्यू थी, और मैं उन्हें ख़रीदने के लिए माउंट रोड तक गया था। He went on saying, और वो चलते चलते ये सब बोल रहे थे। They cost a whole month's fees, do you know? और फिर म्यूज़िक मास्टर बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है पूरे महीने की फीस से आई हैं वो चप्पलें? Soon Lily went in to tell her mother. अब जल्दी ही लली जो थी अपनी मम्मा को बताने चली जाती है। रुक्मणी appeared looking harassed with Pati following her. अब जो लली बताने गई अपनी मम्मा को, तो रुक्मणी और उसके साथ आती हैं और वो बड़े उससे देखती हैं कि जैसे किसी ने सताया हुआ हो, तो वो म्यूज़िक मास्टर को देखती हैं और पाती उनको फॉलो करती हुई उनके पीछे पीछे आती हैं। वेयर कुड दे बी? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम।
अब वो लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सच में बहुत अपसेट वाली बात है कि उनकी जो म्यूजिक मास्टर की जो चप्पलें हैं वो चोरी हो गई हैं। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वॉरिड पाती। अब जो पाती है वो उनको चिंता होने लगी कि यहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स आते हैं। वेंडर्स मीन्स सब्जी बेचने वाले बहुत सारे आते हैं ठेले लेके, तो कहीं वो तो नहीं लेके गए, क्योंकि आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। रुक्मणी कैच साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। अब रुक्मणी देखती है रवि, मीना और जो मृदु है सबके सब पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। Have you children? She began, and then seeing they were crucially quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? अब जो रुक्मणी है उसे डाउट हो रहा है बच्चों को देखकर कि वो लोग कितने शांत बैठे हैं, तो वो उनसे पूछना चाह रही है कि कहीं तुम लोगों ने तो चप्पल नहीं देखी है। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांदा? क्या किसी ने वरामदे में चप्पलें देखी हैं? अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज। और रुक्मणी के जो आईब्रो के ऊपर उसका जो सर है, मीन्स जब थोड़ा हम लोग किसी से थोड़ा गुस्से में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने देखा होगा कि सर पे लाइन बन जाती है। बच्चों के तो नहीं, बट जो एजिड होते हैं उनके ऐसे ऐसे सर पे लाइन बन जाती है, तो रुक्मणी के सर पे भी ऐसे ही वी शेप की लाइन बन गई है। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। और इस तरह की उसके जो सर में है लाइंस बन गई हैं, और वो दोबारा से देखती है और बच्चों से बड़े प्यार से पूछती है। रुक्मणी वॉज एंग्री। अब तो उसको गुस्सा भी आ गया कि बच्चे कुछ नहीं बता रहे हैं। थॉट मृदु विथ अ शिवर। अब जो देखती है उसको लगता है कि मृदु जो है थोड़ी शिवर मीन्स होता है थोड़ा सा कांपना, तो मृदु जो है थोड़ा डर के मारे काँप रही है। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ। अब जो मृदु है वो खुद बताना चाहती है ताकि रुक्मणी को गुस्सा ना आए, और अगर उसे पता होगा, रुक्मणी को पता चल जाएगा कि जो पुअर बेगर था उसके पास चप्पलें नहीं थी, हम लोगों ने चप्पल दे दी उसको, तो वो शायद गुस्सा ना करे। टेकिंग ए डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुक्मणी देयर वॉज अ बेगर हेयर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। अब लंबी गहरी सांस लेके मृदु जो है रुक्मणी को बता रही है कि रुक्मणी, वहाँ पे वो जो बैगर था यहाँ पर वो उसके जो पाँव में बहुत बुरी तरह छाले पड़ गए थे, तो हम लोगों ने उसको चप्पल दे दी है। सो सेड रुक्मणी ग्रिमली। अब रुक्मणी ने उनसे कठोरता से पूछा। ग्रिमली मीन्स कठोरता, थोड़ी कड़ाई से पूछा। टर्निंग टू रवि, रवि की साइड फेस करके, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप देयर। अब उसको थोड़ी कड़ाई से पूछती है रवि से, तुमने म्यूजिक मास्टर के चप्पल उस गरीब भिखारी को दे दी? चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती। अब जो पाती हैं मीन्स दादी हैं, वो जोर से चिल्लाने लगी, आजकल के बच्चे भी ना। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। अब रवि उनको बोलता है, अम्मा आपने मुझे कर्ण की स्टोरी नहीं सुनाई थी? वो कितना दयालु था। जनरस मीन्स दयालु। उसने अपने कान के गोल्ड इयररिंग्स और उसको दान में दे दिए थे उसने, और उसने जो भी उसके पास था उसके पास सब दान में दे देता था वो। तो आपने मुझे स्टोरी सुनाई थी ये। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन थिंग्स। अब वो उसको बोलती है रुक्मणी रवि को, अरे नादान बच्चे, सिली मीन्स नादान, जो कर्ण था वो सिर्फ अपनी चीज़ें किसी को भी देता था, वो दूसरों की चीज़ें उठा के किसी को नहीं दे देता था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट। अब रवि बोलता है कि पर मेरी चप्पलें तो उस बेगर के, उस भिखारी के पाँव में आ ही नहीं रही थी। रवि रश्ड ब्रशली ऑन, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। अब वो पूछता है अपनी अम्मा से कि अच्छा अम्मा, मेरी चप्पलें तो उसके पाँव में नहीं आ रही थी, पर अगर वो आ जाती तो क्या मैं उसको दे सकता था अपनी चप्पलें? फिर आप गुस्सा नहीं करती?
रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। अब जो रुक्मणी है उसकी रवि की इतनी सारी ऐसी बातें सुन के अब वो गुस्सा आ जाता है उसको, और उसको बोलती है कि अभी के अभी तुम अंदर चले जाओ। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन्ट न्यू चप्पल्स। अब जो रुक्मणी है जल्दी से घर के अंदर जाती है और वो वहाँ से गोपू मामा की चप्पलें ले आती है। दिस शुड फिट यू, और फिर म्यूजिक मास्टर को देती है और बोलती है सर ये आपके पाँव में आ जाएंगी, बिल्कुल फिट भी आएंगी, प्लीज़ पुट दीज ऑन, आई एम सो सॉरी। अब बोलती है कि प्लीज़ आप इनको पहन लो और मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा जो बेटा है बहुत शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आई लेट अप, अब जो म्यूजिक मास्टर थे उनकी आंखें चमक जाती हैं। लेट अप मीन्स चमक जाना, तो उसकी आंखें जो थी अब वो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेगा कि वो ज़्यादा हैप्पी नहीं है। ही पुट दैम ट्राइंग नॉट टू लुक हैप्पी। अब जो म्यूज़िक मास्टर है वो उसको देखते हैं और चप्पलों को और पहन लेते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो चप्पलें पहन के ज़्यादा खुश नहीं है। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। और उसके म्यूज़िक मास्टर बोलते हैं कि आजकल के बच्चों को ना बड़ों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है और उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी होती है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हनुमान इनक्रेंट, अभी वो म्यूज़िक मास्टर जो हैं वो छोटे बच्चे रवि को हनुमान के जैसे शरारती बोल रहे हैं। ओनली राम कैन सेव अस अ नॉटी फेलो, और बोलते हैं कि हमें तो राम ही बचा सकते हैं इन शरारती लोगों से, शरारती बच्चों से। रुक्मणी आईज फ्लैश्ड, अब रुक्मणी की आंखें चमक जाती हैं। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, और उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसके म्यूजिक मास्टर उनके रवि को एक मंकी बोल रहे हैं। इवन अ होली मंकी, भले ही वो बहुत अच्छा मंकी है, हनुमान जी बहुत अच्छे मंकी है, पर उसको रवि को वो बोल रहा है म्यूजिक मास्टर तो उसको अच्छा नहीं लगा। शी बीइंग कॉल्ड शी स्टूड स्टिफ स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और वो जाके चुपचाप फ्रंट डोर के पास खड़ी हो जाती है। रुक्मणी जाके फ्रंट डोर के पास खड़ी हो जाती है चुपचाप। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड टू हिम टू लीव क्विकली, अब वो ये उस क्लियर था कि वो चाहती थी कि जो म्यूजिक मास्टर है यहाँ से जल्दी चले जाएं। व्हेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स शी सेड मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। अब जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और फिर जो बच्चे हैं उन बच्चों को लेकर जो रुक्मणी है वो अंदर आ जाती है और उनको बोलती है चलो तुम लोग कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, और फिर उनसे पूछती है सच में तुम बच्चे भी ना कैसे सोच लेते हो ये सब। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजेंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, और फिर वो बोलती है अच्छा हुआ, भगवान का शुक्र है कि गोपू मामा ने इन चप्पलों को नहीं पहना। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना, और वो ऐसे बात करते करते मृदु और मीना के साथ किचन में आ जाती है। शी सडनली बिगन टू लाफ, और आकर तुरंत हंसने लगती है। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू दो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम, और बोलती है कि जो गोपू मामा हैं वो वैसे भी चप्पल नहीं पहनते हैं, बट जब घर में आते हैं तो जल्दी से अपने शूज़ और सॉक्स खोलते हैं और जितना जल्दी हो सके अपनी चप्पलें पहन लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई विल टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर, और बोलती है कि अब तुम्हारे मामा जब शाम को वापस आएंगे तो क्या बोलेंगे वो कि उनकी चप्पलें मैंने उनके जो लल्ली है उसके म्यूजिक मास्टर को दे दी है। सो दिस वॉज अवर चैप्टर रिटन बाय वसंता सूर्या फ्रॉम मृदु इन मद्रास। गोरू चक्का टर्न्स अप। थैंक यू स्टूडेंट्स।